गॉड लाइक को मिला वो फ्रैग, और जोन के सेंटर में होने का ये एडवांटेज तो मिलता है आपको। और आप देखिए, आपने उस जीसी के स्लॉट की बात करी, वो स्लॉट तो आएगा, लेकिन वो जो 8 नाम होंगे उनको एक और अलग कंपटीशन के लिए जरूर अपने आप को प्रिपेयर करना है। वी नो की टीम्स आने वाली हैं, टीम्स किस तरीके से खेलेंगी, आपकी स्ट्रैटेजीज आप कैसे बना पाएंगे, एंड वहां से भी आपके लिए आगे ब्लिट्ज बाल बाल बचे हुए हैं। ब्लिट्ज के प्लेयर आप देखिए, उनके ऊपर मोलोटोव आया जरूर था, वहीं पर एडमिनो उन्होंने सर्वर को टेक डाउन कर दिया है। 30 खिलाड़ी बचे हुए हैं इस मौके पर, रखने को मिलने वाला है, या फिर ऑटोबॉट्स एक आखिरी खिलाड़ी अपने पूरे टीममेट्स का भार अपने पास रख करके कुछ ना कुछ एक अलग चीज कर दे। थोड़ा समय बचा है, अगला सर्कल धीरे धीरे आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वो है जरूर प्लेयर्स के पास। स्पेशली ये पोजीशन काफी अच्छी है जोनाथन की, काफी देर से हम उनको देख रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। जहां भी प्लेयर्स दिखेगा जरूर अपने बाकी साथियों को बताया जाएगा उनके बारे में। टॉक्सिक के बीच में, इन सभी शोर के बीच में देयर इज वन प्लेयर जो चुपचाप बैठे हैं, और वो है ऑटोबॉट्स के टॉक्सिक। एंड अभी भी कोई आवाज नहीं कर रहा वो खिलाड़ी, बट व्हाइट वॉकर्स को देखिए कितनी आसानी से बचे हुए 2 प्लेयर्स जोन के अंदर पहुंच गए। इंफॉर्मेशन तो है गॉड लाइक के पास, ये फ्रैग्स भी निकालने चाहिए। दूसरी तरफ से 2 रिपर्स एंट्री की बारी, बट जॉनथन जैसे ही ओपन में गए, शॉट्स कुछ उनके ऊपर, इस एरिया से पूरा मैच निकाला है गॉड लाइक ने। 6 फ्रैग्स उनके पास है, और पहले मैच में चिकन बनता है, वेजिटो को डाउन किया जॉनथन ने। अर्जुन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गॉड लाइक के पास। अर्जुन के पैन पर वो शॉट्स लगे बैकएंड पर, और अब जाकर के चलिए उन्हें टेक डाउन किया गया है। ये फिनिश नंबर्स 8 हो चुके हैं। इस 8 को एक चिकन की सौगात भी अगर मिल जाए और पॉइंट्स थोड़े और बढ़े, तो ये सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा। और ऐसे ही ये शुरुआत करते हुए नजर जरूर आएंगे। 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं गॉड लाइक के और ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स। ये वो बैटल है जो काफी बार चीजें खराब करती थी, लेकिन क्या आज इस बैटल में सेमीफाइनल्स के अंदर सबसे पहले गेम से एक जवाब दिया जा सकता है, और एक ऐसा जवाब होगा जो चीजें खराब ना करे। देखते ही देखते वो थ्रोएबल्स, हर्ष, कियो, इनके पास पूरा मौका रहेगा, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कारनामे कर पाएंगे जॉनथन। सामने की तरफ को देखते हुए उनको इंफॉर्मेशन पूरी मिल चुकी है। इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जॉनथन के लिए पूरा वेट कराया जा रहा है, गाड़ी से पूरा इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि प्लेयर्स हैं कहां पे, पर अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक स्टिल विद हिज ड्राइविंग स्किल्स टेक्स वन डाउन, क्यों लमाओ डाउन, एंड दिस बार गॉड स्लेयर्स गॉड लाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉड लाइक को नहीं हरा पाए, एंड गॉड लाइक क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। आते ही जोन के अंदर, आते ही चिकन डिनर भी। कारनामे करामात केवल और केवल गॉड लाइक का ही नाम सामने आएगा। ये शुरुआत जो हर किसी को चाहिए थी, ये कारनामा जो हर कोई चाहता, इसको अपने लिए कवर नहीं बना पाएंगे जब आपके ऊपर शॉट्स आएंगे थोड़ा समय निकालने के लिए। सर्कल का एज चलिए वो इनके पास है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, और धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है निंजा बॉय के लिए। विक्टर असूमस, ओवेस को टेक डाउन किया गया है। ओवेस मिरामार में रोटेशंस अच्छी करवा जरूर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल उनके लिए होती हुई। और इस पूरे मौके पर अब गॉडलाइक के प्लेयर्स जाने लग चुके हैं। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल्स में हर एक फेवर को रिटर्न करने की बारी आ चुकी है, जहां पर ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को नॉक तो किया था पंक ने, लेकिन जेनेसिस के प्लेयर्स वो कंफर्मेशन अपने हिस्से में ले गए। और अब ड्राइव कर लिया, क्योंकि नकुल वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों ही फ्रैग्स को, पर जेनेसिस और व्हाइट वॉकर्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। गॉड लाइक थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है, वहां पर यश वो डाउन हुए, वाइपर सिम के द्वारा वो भी डाउन कर दिए गए, और जेनेसिस जो ये फाइट लेने के लिए आए थे वो यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर हो गए। ग्रेविटी उनके करीब, वो ग्रेनेड से फट गए जॉनथन, और उनके ग्रेनेड 100% का वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक। और जॉनथन के पास वो 4 फ्रैग, गॉड लाइक 7 टोटल फ्रैग्स के साथ। और इन फ्रैग्स को बढ़ाने की बारी आ चुकी है। व्हाइट वॉकर्स को बता दिया है कि मिरामार में विंटर इज कमिंग, और ये कोशिश इस समय टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रहेगी। प्लेयर्स यहां से मूव करना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूवमेंट उनके लिए इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल बन भी पाएगी? ये स्प्लिट ये चाहिए नहीं था इस टीम को, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है व्हाइट वॉकर्स का। अर्जुन काफी करीब, इस समय उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। कॉल आउट देने की कोशिश थोड़ी देर में हो सकती है अगर कोई प्लेयर सामने आए, और आप देखिए उनकी वेस्ट डैमेज्ड है, लेकिन उनके हिस्से में वो S12 के शॉट स्पैम करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर जो व्हाइट वॉकर्स के हैं वो सर्कल में। ये रेंगने की आवाज क्या यहाँ पर सिम्प को सुनाई दी? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज अर्जुन के वही प्लेयर है, और ऐसा लगता है कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर गए उन्होंने आवाज सुनी उस प्लेयर की।
वापस वो ऊपर गए थे चेक करने के लिए, पर अभी तक वो आवाज बस आ रही है, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहां है वो खिलाड़ी। और सिम को देखिए, वो एक्चुअली में प्लेयर वो खोज रहा है कि वो प्लेयर है कहां पर जिनकी आवाज उन्होंने सुनी है। पर अर्जुन फाइट्स लेने के लिए व्हाइट वॉकर्स को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मौका इस समय व्हाइट वॉकर्स के हिस्से में। थ्रोएबल सारे बाहर की तरफ को गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पंक ऑलरेडी बाहर थे, लेकिन ब्लिट्ज के वो चंदन थे जिन्होंने उनको टेक डाउन किया। और अब एक ही दरवाजे से अगर पूरी टीम आएगी तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। अब पूरा भार इस मौके पर बाकी बचे हुए खिलाड़ियों पर आता है। क्या वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि गॉड लाइक उनके भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन ये ओपन में आना ये बहुत बड़ी गलती बनती है। फाइट आपकी गॉड लाइक से है, लेकिन ब्लिट्ज का पूरा ध्यान खींच रखा था इस फाइट ने। और इसी बीच टीममेट बिट उनका एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन उन्होंने फ्लैश को एलिमिनेट कर दिया, यानी व्हाइट वॉकर जो यहां पर आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो एलिमिनेट हो गए। मात्र एक फिनिश उनको मिला, पर ब्लिट्ज ने कितने सारे फ्रैग्स यहां से निकाले। टॉक्सिक और जाकर उन्होंने वो ग्रेनेड सामने की साइड पर दागा है। 3 थे, एक डाल दिया और अब 2 ग्रेनेड्स बचे रहेंगे जॉनथन के पास। पर दूसरे साइड पर विक्टोरियो सिमोस ऑटोबॉट्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर माफिया उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जॉनथन 2 ग्रेनेड्स और एक मोलोटॉव सामने ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी मौजूद है। जॉनथन टॉक्सिक को वहां पर डाउन किया गया। एक और प्लेयर वहां पर मौजूद रहेंगे, रैल्फी, उनको भी वहां पर थोड़ा डैमेज पड़ा है, पर जॉनथन का ग्रेनेड क्या वो रैल्फी को डाउन कर पाएगा? डैमेज दिया गया पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। जॉनथन 1v1 की फाइट रहने वाली है, पर रैल्फी वो थोड़ा सा तेज निकले हुई और सौरभ को अपना फ्रैग मिल गया। पर सर्वर इसी बीच वो भी डाउन किए गए और जो चंदन है वो भी डाउन कर दिए गए। पंक ने सही समय पर वो हमला बोला और दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए। मुश्किल जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे। इस पावर आज का दिन उतना अच्छा उनके लिए साबित हुआ नहीं। एडमिनो भी काफी अच्छे तरीके से फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 20 प्लेस जोन के बाहर वो गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी सोमराज आगे बढ़ने का ट्राई तो वो कर रहे हैं और देखना चाहूंगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। बट गॉडल एक साथ एकजुट सौरभ की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल ओपन में ये खिलाड़ी बैठा हुआ है। कंपाउंड में रहते तो उन 3 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था, बट ये एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। सौरभ फाइनली फुटस्टेप दे दिया गया है। गॉडल एक बार फिर से वो 2 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सिम को जरूर गिराया गया, बट बैकलाइन से एडमिनो सौरभ को खत्म करेंगे और एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम। गॉडल 5 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और इकलौती टीम जो कि अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस 7वें स्टेज पे। और जोन के अंदर जाना भी उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। रावण सामने पत्थर मौजूद है कि 9 बस उन्हें उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। एडमिनो बिल्कुल अंदाजा है नहीं, पर सोमराज इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो गया। और यही मैं कह भी रहा था कि एडमिनो उनको पता नहीं है कि ताक में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, निंजा बॉय। उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी एडमिनो को गिरा दिया और अब पंक और सिम उन्हें भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। बीस्ट अब आउट नंबर होते हुए इस पॉइंट पे आके प्ले जोन के बाहर थे, तो ज्यादा वक्त लगा नहीं कंफर्मेशन निकालने में। सिचुएशन आप देखिए मीजी, कहां एक तरफा लग रहा था कि गॉडल अपने 4 खिलाड़ियों के साथ है, जी नहीं 3 खिलाड़ी अपने 2-2 प्लेयर्स के साथ, जहां पे और ज्यादा नुकसान होता हुआ K9 को। निंजा बॉय उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है। जेनेसिस फाइट का पूरा एडवांटेज और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉडल उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरी तरीके से तैयार और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन वो कनेक्शन बनाएंगे। 7वां फिनिश निकाला जा चुका है। सामने से वो फाइनल ग्रेनेड आता हुआ K9, जो कि एक पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि यहाँ से चिकन निकालेंगे, वो चिकन निकालने में हुए कामयाब। 7 फिनिशेस भी